हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 to 9। ठीक है, क्वेश्चन 1 to 4 हम लोग प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं और इस एक्सरसाइज में कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है वो भी हमने वहाँ डिस्कस किया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 5 क्या कहता है। ये कह रहा है कंटेनर है shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, यानी कि आपके पास में एक कंटेनर आइसक्रीम से भरा हुआ है और उसकी हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर है और उसकी रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर है और ये फुली फिल्ड है और सिलेंड्रिकल टाइप का है। यानी कि आपके पास में जितना ही सिलेंडर का वॉल्यूम रहेगा उतना ही वॉल्यूम क्या है आइसक्रीम है। ठीक है, एक कंसेप्ट तो ये हमने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट देखो, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू cones of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top। यानी कि इस आइसक्रीम को आपको कोन्स के अंदर फिल करना है और कोन्स के मेजरमेंट क्या दे रखे हैं कि हाइट है 12 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर और इस कोन के ऊपर हेमिस्फेरिकल शेप भी है। ठीक है, तो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है वो भी क्या हो जाएगा इक्वल टू रेडियस ऑफ द कौन। ये कह रहा है ऐसे कितनी कौन्स फिल्ड होंगी इस आइसक्रीम से, तो हम क्या करेंगे टोटल आइसक्रीम निकाल लेंगे और इस कोन का जो वॉल्यूम है वो निकाल लेंगे। तो टोटल वॉल्यूम जो आइसक्रीम का आएगा उसको डिवाइड कर देंगे कोन के वॉल्यूम से, तो उतने ही नंबर ऑफ कौन्स क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं। तो देखो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन क्या होगा, आइसक्रीम कोन में क्या है एक तो कोन है प्लस में ऊपर हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल रहेगा वॉल्यूम ऑफ टोटल आइसक्रीम। ये आपके पास में क्या है टोटल आइसक्रीम का वॉल्यूम। तो पाई आर स्क्वायर एच, डायमीटर 12 है तो रेडियस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 15। ये तो वॉल्यूम ऑफ आपको सिलेंडर मिला, इक्वेशन 1 बोल रहा है इसको। तो यहाँ से हम देख रहे थे कि वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कॉन। कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, बिकॉज यहाँ रेडियस हमने R1 एज्यूम किया है और हाइट H1 एज्यूम किया है। ठीक है, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई इंटू R1 क्यूब, क्योंकि कॉन का जो रेडियस है वही रेडियस क्या है इस हेमिस्फीयर का है। ठीक है, तो ये पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, डिनोमिनेटर में 3 कॉमन ले लेते हैं, तो पाई/3 इंटू रेडियस की जगह क्या पुट करेंगे 3 स्क्वायर, बिकॉज डायमीटर आपको 6 गिवन है तो रेडियस हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू हाइट 12 प्लस 2 एज इट इज इंटू रेडियस क्यूब 3 क्यूब, इसको इक्वेशन 2 बोला। तो नंबर ऑफ कॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कॉन। तो इस वॉल्यूम को हम क्या करेंगे एक कोन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक कोन का जो वॉल्यूम होगा उतना ही आइसक्रीम आएगा एक कोन के अंदर। तो इसके वॉल्यूम से अगर हम किसको डिवाइड कर दें टोटल आइसक्रीम के वॉल्यूम को, तो हमारे पास नंबर ऑफ कोन्स जो फिल की जा सकती हैं वो आ जाएंगी। तो पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू 15 दिस डिवाइडेड बाई पाई/3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 12 प्लस 2 इंटू 3 क्यूब। तो बच्चों जो 13 चैप्टर है और 12th चैप्टर है इनमें आपको कैलकुलेशन में भी टाइम सेविंग करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन के ऊपर भी आपको ध्यान देने की नीड है। तो यहाँ क्या करेंगे पाई से पाई कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे यहीं कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। मेरे को पहले से पता था कि डिवाइड करना है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो कोशिश किया करो कि कैलकुलेशन एट द एंड की जाए। ठीक है, क्योंकि जो कैंसिल होना होगा वो कैंसिल हो जाएगा और बाकी जो बचेगा उसको कैलकुलेट करना इजी रहेगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, ये 6 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 6 इंटू 15, ये क्या है 1/3, तो 3 क्या चला जाएगा ऊपर। इन दोनों में से देखो 3 स्क्वायर यहाँ है 3 क्यूब यहाँ है, तो 3 स्क्वायर कॉमन आउट ले लिया, यहाँ क्या बचेगा खाली 12 प्लस 2 इंटू 3, एक 3 रह जाएगा, 12 प्लस 6 इक्वल्स टू 18। इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 2 जा 6,
6 3 जा 18, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10. The number of cones that can be filled with this cylindrical tank is equals to 10. ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपका ये क्वेश्चन जो है उसका आंसर 15 गिवन है, तो वो क्या है, बाय मिस्टेक है, ये आंसर क्या रहेगा, 10 रहेगा. ठीक है, 15 कब आता, अगर बाय चांस वो आपको ये ना कहता कि उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप है, ये टॉप ना होता तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या रहेगा, 15 रहेगा. ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर क्या रहेगा, 10. तो लास्ट क्वेश्चन में बेटा ये ध्यान रखना कि जो ये हेमिस्फेरिकल टॉप है इसको भी कंसीडर करना है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि सिल्वर कॉइन्स का डायमीटर क्या है 1.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस है 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड और डायमेंशन 5.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो जो क्यूबॉइड बनाना है वो हमने यहाँ बनाया और जो कॉइन है वो मैंने यहाँ बना दिया. तो आपको पता है कॉइन की शेप क्या हो जाएगी, सिलिंड्रिकल शेप में हो जाएगा, जिसका डायमीटर क्या है 1.75 और हाइट क्या है 2 mm. ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 1.75 बाई 2 सेंटीमीटर और हाइट है 2 mm. तो 10 mm किसके इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर के, तो 2 mm क्या हो जाएगा 2 बाई 10 सेंटीमीटर. अब देखो जो क्यूबॉइड हमें बनाना है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 30 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन क्या आ जाएगा, कॉइन तो सिलेंड्रिकल शेप में है तो वॉल्यूम रहेगा पाई आर स्क्वायर एच. पाई की जगह पाई रखा है एज इट इज, रेडियस की जगह 1.75 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 बाई 10 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो टोटल वॉल्यूम ये चाहिए हमें और एक कॉइन का वॉल्यूम क्या है, ये है, तो कितने नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए हमें कि हमें ये वॉल्यूम मिल जाए. तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन से, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स टू बी मेल्टेड. ये किसके इक्वल रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन. तो ये 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइड बाई दिस. इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई डिनोमिनेटर में है तो ये 7/22 हो जाएगा इंटू 55/10 इंटू 10 इंटू 35/10 इंटू 1.75 को क्या लिख सकते हैं, देखो 1.75 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 175 डिवाइड बाई 200. तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में है, तो 200/175 इंटू 200/175, 10 ऊपर चला जाएगा 10/2. इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 400. तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स टू बी मेल्टेड क्या आ जाएंगे, 400 सिल्वर कॉइन्स आपको मेल्ट करने पड़ेंगे जिससे आपको एक क्यूबॉइड मिल जाए गिवन डायमेंशंस का. ठीक है, ये वाला क्यूबॉइड मिल जाए. तो जैसे कि आपने देखा कि क्वेश्चन 5th एंड 6th आर इम्पोर्टेंट, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन क्वेश्चंस को देख के बेनिफिट ले पाएँ. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 7. देखो क्या कहता है, ये कह रहा है सिलेंड्रिकल बकेट, यानी कि एक बकेट है और उसकी फॉर्म कैसी है, सिलेंड्रिकल है, 32 सेंटीमीटर हाई एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर. तो हमने यहाँ बनाया एक सिलेंड्रिकल बकेट और इसकी हाइट क्या है 32 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 18 सेंटीमीटर है. इज फिल्ड विद सैंड, ये मिट्टी से भरी हुई है. दिस बकेट इज एम्प्टेड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड. यानी कि इसको क्या करता है, ये एम्प्टी करके उससे कॉनिकल हीप बनाता है. ठीक है, तो कौन ऐसा इस टाइप का कोई कौन बनाता है. ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो कॉनिकल हीप है इसकी हाइट क्या है 24 सेंटीमीटर है. तो हम लोग मान लेते हैं कि हाइट क्या है h1 है. ये कह रहा है इफ़ द हाइट इज दिस फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप, यानी कि आपको इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है L और रेडियस निकालनी है. रेडियस को हमने एज्यूम कर लिया R1. R1 क्यों एज्यूम किया, बिकॉज R रेडियस हमने यहाँ इस सिलेंड्रिकल बकेट का एज्यूम कर रखा है. ठीक है, तो अब देखो ये मिट्टी का भरा हुआ था, इट मीन्स जब इस मिट्टी को यहाँ रखा गया है तो मिट्टी तो सेम ही है, यानी कि ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा. मीन्स वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बकेट। और वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप आपको पता है कौन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ रेडियस r1 है तो r1 लिया, हाइट h1 है तो h1 लिया है। वॉल्यूम ऑफ बकेट क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मीन्स पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई दोनों तरफ है तो पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है। 1/3 r1 स्क्वायर, h1 की जगह 24 पुट किया बिकॉज हीप की जो हाइट है कोनिकल उसकी 24 है, इंटू रेडियस मीन्स 18 इंटू 18, हाइट 32। यहाँ से r1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी देखो 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइड बाई 24, और ये 3 क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों ऐसे क्या करो, जैसे यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, आपको कंसेप्ट पता चल चुका है, यहाँ वीडियो को पॉज करो, खुद कैलकुलेट करो, ठीक है, और फिर वीडियो को देखो कि आपने कैलकुलेट सही किया है या नहीं। तो इसको देखो जब कट आउट करेंगे तो 3 8 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो एक 2 मैंने 18 इंटू 18 इंटू 4 हुआ। तो मैंने इसको कैलकुलेशन करने के लिए देखो थोड़ा इजी कैलकुलेट किया, ये 4 है, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, एक 2 इसको दिया एक 2 इसको दिया, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 36 मीन 36 का स्क्वायर, और इधर क्या है r1 स्क्वायर मीन्स r1 आपको क्या मिला 36। हेंस रेडियस ऑफ हीप क्या मिल गई आपको 36 सेंटीमीटर। अब देखो आपको स्लंट हाइट निकालनी है, तो स्लंट हाइट का स्क्वायर किसके इक्वल होता है हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। तो एल किसके ऊपर हो जाएगा अंडर द रूट 24 स्क्वायर प्लस 36 स्क्वायर। अब देखो कोई बच्चा तो ऐसे कैलकुलेट करेगा इसको कम्प्लीटली, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो वो क्या कहेगा कि 24 स्क्वायर है, तो 24 स्क्वायर का मीनिंग क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हो 12 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो 12 स्क्वायर को रूट्स, और इसको भी क्या लिख सकते हो 36 स्क्वायर को 12 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो इन दोनों में से 12 स्क्वायर कॉमन आउट हो जाएगा, तो 12 बाहर आ जाएगा क्योंकि रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होकर 12 आ जाएगा। यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 9, 4 + 9 ये हो जाएगा 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर क्या मिल जाएगी आपको स्लंट हाइट ऑफ द कोनिकल हीप। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इवन इसमें क्या था कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी थी, तो आप कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है कैलकुलेशन को भी ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी ना हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 और जो 9 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर एक बुक के अंदर मिलेंगे और डिफरेंट टाइप से फॉर्मुलेट किए हुए मिलेंगे। देखो क्वेश्चन 8 क्या कहता है, ये कह रहा है वाटर इन ए कनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप, यानी कि कनाल की आपको क्या दे रखी है विड्थ और डेप्थ दे रखी है, इज फ्लोइंग विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है कनाल कुछ इस टाइप की रहती है, उसकी कुछ ना कुछ डेप्थ रहती है, ठीक है। इसने आपको विड्थ दे रखी है, मीन्स ये विड्थ दे रखी है, तो विड्थ क्या हो जाएगी इसकी, जो ये डेप्थ थी ये तो हाइट बन जाएगी, और जो विड्थ है ये 6 मीटर है। अब खाली एक जो चीज़ रह जाती है आपको लेंथ नहीं पता, अगर खाली लेंथ को पता चल जाए ना, मान लो यहाँ आगे ख़त्म हो जाए, तो ये क्या बन जाता है कि क्यूबॉइड टाइप में बन जाता है, क्योंकि ये डेप्थ है, ये विड्थ है और ये लेंथ है, ये डेप्थ ये विड्थ और ये लेंथ, तो देखो क्यूबॉइड टाइप में बन जा रहा है ना। तो आपको ये लेंथ निकालनी होती है ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको स्पीड ऑफ वाटर दे रखी हो, ठीक है। अब वो डेप्थ वो लेंथ कैसे निकले, तो लेंथ के लिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखो जैसे स्पीड ऑफ वाटर क्या है 10 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ देखो आपके पैरामीटर्स क्या है मीटर में गिवन है, तो इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करो, और यहाँ मिनट्स गिवन है तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट करो, यानी कि किलोमीटर को मीटर में और आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 10 किलोमीटर मीन्स इन 2000 हो जाएगा, और आर के लिए डिवाइड बाई 60 मीटर पर मिनट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 बाई 60 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में मान लो पानी यहाँ खड़ा है, ठीक है, 1 मिनट में पानी चल के यहाँ तक पहुँचा, तो 1 मिनट में जितनी स्पीड थी वो क्या हो जाएगी इसकी लेंथ हो जाएगी। तो 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करेगा, जितना इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा विद लेंथ दिस, तो ये आपके पास में वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट आ जाएगा,
ठीक है, वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये 6 इंटू 1.5 इंटू 10,000/60 मीटर क्यूब हो जाएगा। हमें दे रखा कि 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट करेगा, ठीक है, कितना इरिगेशन हो जाएगा 30 मिनट में। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45,000 मीटर क्यूब। यानी कि ये हमने क्या निकाला कि ये हमने वो वाटर निकाला है जो कनाल में से फ्लो कर जाएगा 30 मिनट में। यानी कि इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, फील्ड के अंदर गया है कनाल से, ठीक है। अब इसने क्या कहा नेक्स्ट में, इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड इन द फील्ड देन हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड। तो हमने कहा मान लो कि एरिया, जितना एरिया में इरिगेशन हुआ है वो क्या है, a मीटर स्क्वायर है। हाइट नीडेड क्या है 8 सेंटीमीटर, मीन्स अब ये सारे मीटर में थे तो 8/100 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया फील्ड है कुछ टाइप में तो उसका एरिया मान लो a है, हाइट क्या है 8 है, तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, वाटर इन फील्ड, उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो a इंटू 8/100 मीटर क्यूब, 8a डिवाइड बाई 100 मीटर क्यूब। तो ये तो जो वॉल्यूम हमने निकाला है ये तो है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, और ये जो वॉल्यूम निकाला है ये क्या है, वाटर फ्लोइंग इन फील्ड इन 30 मिनट। यानी कि 30 मिनट में इतना पानी गया है, तो जितना पानी कनाल में से निकला है उतना ही पानी तो फील्ड में गया है। यानी कि ये दोनों वॉल्यूम क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड इज इक्वल टू वाटर फ्लोइंग इन 30 मिनट। तो 8a डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 45,000। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45,000 इंटू 100 डिवाइड बाई a। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में दिस मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द फील्ड इरिगेटेड। हेंस एरिया इरिगेटेड क्या है 56,200 सॉरी ये 5,62,500 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया क्या हो जाएगा, इरिगेट हो जाएगा, इतने एरिया में इरिगेशन होगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। यहाँ एक्चुअल में क्या था, हमें कितना कैनाल में से वाटर फ्लो करेगा 30 मिनट में वो निकालना है, और एरिया निकालना था हमें। तो एरिया को अज्यूम करके हाइट से हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है वाटर इन द फील्ड में, फिर उन दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से करेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। जैसे यहाँ 8th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, कुछ बच्चे 2 क्वेश्चन को देख के स्किप कर जाते हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को देखने के लिए कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको ऑब्जर्व करने के लिए लास्ट में क्या ऑब्जर्वेशन किया गया है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो। नेक्स्ट देखो, एक सिमिलर काइंड का जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep। यानी कि ये डायमेंशन किसके दे रखे हैं, सिलेंड्रिकल टैंक के। ये हमने यहाँ सिलेंड्रिकल टैंक बनाया, इसका डायमीटर है 10 मीटर और हाइट है 2 मीटर, ठीक है। और जो पाइप है ये हमने यहाँ पाइप बनाया है, पाइप की हाइट इसने नहीं दे रखी, तो हाइट मान लेते हैं हम लोग h1 है, और जो डायमीटर है वो क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 20/2 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर है तो हम लोग जो सिलेंडर है उसके भी जो हाइट है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 मीटर का 200 सेंटीमीटर, और रेडियस डायमीटर 10 मीटर है तो रेडियस हो जाएगा 5 मीटर, तो रेडियस 500 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट उसने क्या दिया, ये कह रहा है इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कि कितने टाइम में टैंक फिल हो जाएगा। तो टैंक को फिल होने के लिए उसका वॉल्यूम देखते हैं कितना है, तो रेडियस पता है, हाइट पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक निकल जाएगा πr²h, तो पाई इंटू 500 स्क्वायर इंटू 200, ठीक है। ये तो है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, इतना पानी आपको फिल करना है। अब देखते हैं कितने टाइम में पूछा है उसने कि कितने टाइम में वो फिल हो जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि 1 मिनट में कितना पानी इसमें से फ्लो करता है, ठीक है। तो जितने मिनट में ये इस वॉल्यूम के इक्वल वाटर फ्लो करेगा उतने ही टाइम में फिल हो जाएगा।
तो 1 मिनट में निकालने के लिए हमें इस स्पीड को क्या करना पड़ेगा, 1 मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ वाटर यहाँ सेंटीमीटर है, तो किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से, और मीटर को फिर सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई किया, और आर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। इसको जब कैलकुलेट करेंगे 3 से कट के 20, 25 जा 100, तो 5000 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि मान लो स्टार्टिंग में पानी यहाँ खड़ा है, ठीक है, पानी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 1 मिनट में पानी चल के मान लो यहाँ तक आ गया, ठीक है। यानी कि 1 मिनट में इस पानी ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो क्या हो जाएगी, इस पाइप की हाइट हो जाएगी। और 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, क्योंकि 5000 सेंटीमीटर पर मिनट है, यानी कि 5000 सेंटीमीटर क्या करेगा, पानी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पाइप में से 1 मिनट में, तो हाइट क्या हो जाएगी 5000 सेंटीमीटर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट थ्रू पाइप, कि पाइप के थ्रू 1 मिनट में कितने वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हो जाएगा, तो पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, जितना उसका रेडियस है उसको r1 एज्यूम किया, हाइट को h1 एज्यूम किया है, तो पाई इंटू r1 स्क्वायर इंटू h1, तो पाई इंटू r1 क्या है 10 है, तो 10 स्क्वायर इंटू 5000। ये तो पानी फ्लो करता है 1 मिनट में, ठीक है। तो टैंक कितने मिनट में फिल होगा, जितना टोटल वॉल्यूम है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जितना पानी फ्लो करता है 1 मिनट में, यानी कि मिनट्स इन विच टैंक विल बी फिल्ड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट, ठीक है। कि टोटल वॉल्यूम को 1 मिनट में कितना पानी फ्लो करता है उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मिनट्स आ जाएंगी। तो पाई इंटू 500 स्क्वायर इंटू 200 दिस डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10 स्क्वायर इंटू 5000। इसको पाई से पाई कैंसिल आउट, 500 स्क्वायर को क्या लिख लेंगे 500 इंटू 500 इंटू 200 दिस डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर को 10 इंटू 10 इंटू 5000। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मिनट्स, यानी कि टैंक कितने मिनट में फिल हो जाएगा, 100 मिनट्स में फिल हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये दोनों ही क्वेश्चन सिमिलर काइंड के थे, बस इनमें क्या था, बच्चे को ये टाइम स्पीड दे देता है और हाइट नहीं देता, तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि हम करें तो करें क्या। तो इसमें बच्चों आपको क्या करना है, फटाफट जैसे मिनट्स पूछ रखा है कितने टाइम में फिल हो जाएगा, तो आप इस स्पीड को इसके जो अदर पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो। जैसे यहाँ सेंटीमीटर में गिवन है तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, और आपको मिनट्स में टाइम चाहिए तो आर को क्या करो, मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। तो 1 मिनट में वो क्या आ जाएगी, जितनी ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यानी पानी यहाँ था, यहाँ से चल के 1 मिनट में इतना आ रहा है, वो इतनी स्पीड से निकल जाएगा वो कि कितना डिस्टेंस गया वो, ठीक है। जैसे यहाँ आया था 5000 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये क्या हो जाएगी 1 मिनट में उसकी हाइट हो जाएगी। ये कंसेप्ट था इन दोनों ही क्वेश्चंस में। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और वीडियो को शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करें। थैंक यू।